So, here is the tried and tested methods that you will. Sorry. So, here are the tried and tested practical solution you can follow to get over the situation. And I can guarantee you that this is definitely gonna help you. So, the first one is my personal favorite, that is journaling. And आई एम जर्नलिंग फ्रॉम लास्ट 4 years. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में इतनी सारी बातें होती है, इतनी सारी चीजें होती है टू डील विथ, एंड हमारे दिमाग में वो सारी चीजें ना एक साथ घूम रही होती है, एंड वी जस्ट नीड टू फिगर इट आउट ऑन अ नंबरिंग वे कि यार ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी, व्हाट्स ऑन माई प्लेट. लाइक हमें बस एक बार देखने की जरूरत होती है कि हमारे दिमाग में चल क्या रहा है एक्चुअली में क्या क्या चीजें हैं जो मैं डील करके परेशान हूँ. तो उसको सिंपली क्या करना है कि जस्ट डेट डालो, नंबर 1 2 3 4 लिखो, और एक एक करके तुम्हारे दिमाग में जितनी चीजें तुम्हें याद आ रही कि यार मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है, मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, सब कुछ 1 to 1 लिखते जाओ इन नंबरिंग. एंड मैं तुम्हें डेफिनेटली प्रेफर करूंगी किसी शांत जगह पे जाओ, फील करो खुद को कि ओ माय गॉड, दीज स्काईज आर वेरी ब्यूटीफुल, दीज लीव्स आर वेरी ब्यूटीफुल. आसपास जो पत्ते हैं, पेड़ है, उनको निहारो, स्टेयर करो. लाइक ठीक है, अगर निहारो तुम्हें वर्ड समझ नहीं आ रहा तो चीजों को देखो एंड अच्छे से खुद को उस मोमेंट में उस जगह पे प्रेजेंट फील करो. जस्ट फील इट कंप्लीटली. नाउ यू हैव योर डायरी. हो जाए तो एक बार थोड़ी बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो ताकि तुम्हें बहुत काम डाउन फील हो. एक बार डायरी निकालो, नंबरिंग करो, एंड एक एक करके चीजों को अपने दिमाग से क्लियर आउट करते जाओ. लिखो कि तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है. जस्ट पॉइंट में, सिंपलेस्ट भाषा में, नहीं जरूरत है इंग्लिश में लिखने का, हिंदी में लिखने का. तुम जिस लैंग्वेज में बोलते हो, तुम्हें जिस लैंग्वेज में जैसे कंफर्टेबल फील होता है, जिस कलर के पेन से, कोई फर्क नहीं पड़ता यार. इट डजंट नीड टू बी एस्थेटिक, इट डजंट नीड टू बी ब्यूटीफुल, इट जस्ट नीड टू बी इन द वे कि तुम्हारे माइंड से चीजें क्लियर आउट हो जाए और तुम्हें सब कुछ पेपर पे क्लियरली दिखे. नाउ एज यू हैव लिस्ट ऑफ दोज थिंग्स कि क्या क्या चीजें तुम्हें बॉदर कर रही है, तो अब क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले अपना हाथ थामना है और तुम्हें खुद को काम डाउन करना है कि चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, मैंने हमेशा फिगर आउट किया है, मैंने हमेशा खुद का साथ दिया है, तो ये प्रॉब्लम्स क्या है, ये भी चुटकी में एकदम सॉल्व हो जाएगी. तो लेट्स फिगर इट आउट. अब क्या करना है, डायरी में तुम्हें पॉइंट नंबर 1 देना है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को लिखना है. लाइक पॉइंट 1 में जो भी प्रॉब्लम था, मान लो तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है कि मैं बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरे सर पे और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसको कैसे हैंडल करना है एट वंस, तो उस टॉपिक को लिखो. और अब तुम्हारे दिमाग में उससे रिलेटेड जितनी ओवर थिंकिंग आ रही है, जितनी बातें, जितना डर, जितनी इफ, वाई, हाउ, वॉट, जितना भी कुछ आ रहा है, सब कुछ लिख डालो. एवरी 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 सिंगल थिंग. मतलब अपने दिमाग को खाली कर दो, एकदम खाली डब्बा कर देना है. सब कुछ लिख डालो डायरी में, ठीक है. और ऐसे ही करके तुम्हें हर 10 पॉइंट को ऐसे ही तुम्हें लिखना है, ठीक है. अब लिख लिया, और अब तुम्हें क्या करना है, लिखना है सॉल्यूशंस, ठीक है. अब तुम्हें सॉल्यूशंस फाइंड करना है कि ये सब सिचुएशन है, ये सब मेरी ओवर थिंकिंग है, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है इसके रिगार्डिंग. नाउ व्हाट इज द रियल सॉल्यूशन, नाउ व्हाट इज द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आई कैन डू इन दिस सिचुएशन. और खुद से पूछो कि यार क्या है एक्चुअल सॉल्यूशन. और ट्रस्ट मी, ये सारी चीजों के बाद, ये सब करने के बाद तुम्हें इतना अच्छा फील होगा, इतना अच्छा फील होगा, यू विल बी वेरी हैप्पी. Now the second one is do one task that you are procrastinating since so long. एक ऐसा काम फिगर आउट करो जो तुम बहुत लंबे टाइम से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, और उसको डेफिनेटली अभी के अभी करो. एंड ट्रस्ट मी, तुम तुरंत बेटर फील करोगे उस काम को करने के बाद. ओके. थर्ड वन मैं उतना ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगी, बट इट इज लाइक थोड़ा डेल्यूजनल एंड इफेक्टिव है, बट बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक इफेक्टिव नहीं है, ठीक है. तो द थर्ड वन इज वॉच अ मूवी बेस्ड ऑन इमोशन और सिचुएशन. तो गूगल पे जाके सर्च करो तुम्हारा जो भी सिचुएशन है या फिर जो भी इमोशन है, उसके बेसिस पे कौन कौन सी मूवीज अवेलेबल है, एंड जाके वो मूवीज देखो. क्योंकि पता है मूवीज की एक अच्छी बात क्या है कि मूवीज में कभी भी सैड एंडिंग नहीं दिखाते. बहुत रेयरली कोई मूवी होगी, बट ऐसे मूवीज में हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है. तो जब जब तुम वो मूवी देखोगे तो तुम उस मेन कैरेक्टर की जगह पे खुद को रख के देखोगे उस मूवी को, और जब वो मेन कैरेक्टर उस प्रॉब्लम से बाहर आएगा तो तुम्हें उस चीज के लिए मोटिवेशन मिलेगी कहीं ना कहीं कि आई कैन गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन टू. ये थोड़ा डेल्यूजनल है, बट अगर समझते हो कि यार ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ नहीं है, बहुत लोगों के साथ होती है, लाइक द मूवी कैरेक्टर, एंड अगर वो मूवी कैरेक्टर अपनी मूवी में वहां से बाहर आ सकता है, तो मैं अपनी लाइफ की मूवी में इस सिचुएशन से क्यों बाहर नहीं आ सकती, या आ सकते हैं. तो या यू कैन ट्राई इट आउट. फोर्थ वन इज पुट द सैडेस्ट सॉन्ग प्लेलिस्ट ऑन एंड क्राई योर हार्ट आउट. क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम दुनिया के रेस में भागते भागते खुद को इतना ज़्यादा नेग्लेक्ट करने लगते हैं, खुद के इमोशंस को इतना ज़्यादा नेग्लेक्ट करने लगता है कि हम भूल जाते हैं कि बैठ के कई बार रोना भी अच्छा होता है. फिफ्थ वन इज एक्सेप्ट द सिचुएशन विथ लव एंड ट्राई मिरर अफर्मेशन. देखो, हमारे पास ना 2 ऑप्शन है, या तो हम बैठ के कंप्लेन करें या तो चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ें. एंड मैं नहीं बोल रही हूँ कि कंप्लेन करना बुरा होता है,
पर हर हमेशा एक ही चीज़ के लिए कंप्लेन करना डेफिनेटली बुरा होता है। कंप्लेन करना है कर लो भाई, भगवान जी तुम्हारे ही है। देखो, हमारे पेरेंट्स है पेरेंट्स, और पूरे जगत के पेरेंट्स है भगवान जी, परमेश्वर। तो लड़ लो थोड़ा भगवान से, तुम भी कर लो, तुम भी कंप्लेन। पूछ लो उनसे कि क्यों किया आपने ऐसा। कर दो, जितना दिमाग में आ रहा है, जो बातें आ रही है बोल दो उनको। बट फिर फाइनली रोते रोते एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहाँ पे तुम्हें ये खुद से अंदर से फील आएगा कि ओके, दिस ऑल थिंग हैज हैपेंड, सो व्हाट, सो व्हाट नाउ, आगे क्या। अब यहीं पे बैठ के रोते रहेंगे क्या, कंप्लेन करते रहेंगे क्या, भगवान से लड़ते रहेंगे क्या? नहीं ना। इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं प्यार से कि ठीक है, जो होना था हो गया, अब आगे क्या। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि इससे आगे अब क्या होगा। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो मैं मिरर के आगे जाके खड़ी हो जाऊंगी, उस सिचुएशन को प्यार से एक्सेप्ट करूंगी। ठीक है, मुझे डर लग रहा है, नाउ व्हाट, ये सिचुएशन है, इसके ऊपर मुझे डर लग रहा है, नाउ व्हाट। मैं खुद को फिर काम करूंगी, काम डाउन करूंगी, एंड फिर मैं खुद से कहूंगी, आई अलाउ माई सेल्फ टू लेट गो व्हाट आई कैन कंट्रोल। एंड इस अफर्मेशन को आपको तब तक बोलना है खुद से, तब तक अपने आंखों में आंखें डाल के बोलना है, जब तक आपको बेटर फील नहीं होता, जब तक आपके अंदर से वो शेर जागता नहीं है कि यस, आई अलाउ माई सेल्फ टू लेट गो वट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल। और जिसके कंट्रोल में है वो देख ले, प्रॉब्लम उसने दी है ना, तो संभालेगा भी वही। मैं उसका बच्चा हूँ, मेरे से ज़्यादा वो मेरे बारे में सोचता है, मेरे से ज़्यादा मेरे बारे में वो ख्याल रखता है, तो वही जाने मुझे यहाँ से कैसे निकालना है। ऐसे ही हर अलग अलग सिचुएशन के अफर्मेशन तुम गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, एंड तुम्हें जो भी अफर्मेशन पसंद आए तुम उसको मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर सकते हो। जितनी बार बोलना है बोलो, जब तक अंदर से आवाज़ ना आ जाए, जब तक अंदर से वो एनर्जी तुम्हें महसूस ना हो कि नाउ आई डेफिनेटली फील दिस व्हाट आई एम सेइंग। तो ट्राई करो, यू विल डेफिनेटली फील बेटर। ओके, सिक्स्थ वन इज क्लीन योर रूम। कई बार ऐसा होता है कि हमें चिड़चिड़ा या फिर मन नहीं लग रहा होता है क्योंकि हमारा जो रूम है ना, जो स्पेस है, वो बहुत गंदा हो चुका होता है, या फिर हमारी अलमारी बहुत गंदी होती है, सारा सामान इधर उधर फेंक रखा होता है हमने, और द स्पेस नीड्स टू बी क्लीन। तो मस्त गाने बजाओ, अपने फेवरेट गाने बजाओ, और एंजॉय करते करते पूरा रूम क्लीन करो। और फिर भी मन नहीं कर रहा है रूम क्लीन करने का, तो मैं एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। फोन को टाइम लैप्स मोड में ऑन करके कहीं ऐसी जगह पे रख दो जहां से तुम रूम क्लीन करो, एंड वो पूरा सीन जो है फोन में रिकॉर्ड हो जाए टाइम लैप्स मोड में। एंड जब तुम रूम क्लीन करके वो वीडियो देखोगे ना, तुम्हें डेफिनेटली अच्छा फील होगा। और ये चीज़ पता नहीं तुमने फील करी है कि नहीं करी है, बट जैसे जैसे तुम रूम क्लीन करते हो, जैसे जैसे तुम पूरे रूम में बिखरे हुए सामान को अपने जगह पे वापस रखते हो, वैसे ही कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग की चीज़ें जो बिखरी हुई है, जो तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे सब कुछ संवरने लगता है। जैसे जैसे तुम सामान को संवारते हो, जैसे जैसे अपने रूम संवारते हो, वैसे वैसे तुम्हारी दिमाग भी शांत हो जाता है, और तुम्हारे दिमाग में जो उलझने होती है, जो चीज़ें होती है जो तुम्हें बॉदर कर रही होती है, वो सब कुछ अपने अपने जगह पे प्लेस्ड होते जाता है। सेवेंथ वन इज हैव अ गुड एंड स्लो स्टार्ट। कई बार होता है ना कि हम लेट हो रहे होते हैं एंड हम जल्दी जल्दी नहा के निकल जाते हैं, नहीं वैसे नहीं नहाना है। तुम्हें क्या करना है, वो तुम्हें वॉशरूम जाना है एंड कोई सॉफ्ट सा प्यारा सा म्यूजिक बजाना है। म्यूजिक बोल रही हूँ मैं, ठीक है, ध्यान रखना, मैं सॉन्ग नहीं बोल रही हूँ। सॉन्ग वो होता है जिसमें लिरिक्स भी होते हैं, और म्यूजिक वो होते हैं जिसमें लिरिक्स नहीं होते हैं। अगर पॉसिबल है तो कोल्ड शावर लेना, तुम्हें बहुत रिलैक्सिंग और बहुत अच्छा फील होगा। क्योंकि पता है, शावर लेने से तुम्हारे जो मसल्स है, तुम्हारे जो दिमाग है, और बाल भी भिगाना, ठीक है, दिमाग को ठंडा रखना है ना, दिमाग ठंडा होता है तो तुम्हें बेटर फील होता है। तो अपना सर भी भिगाना ठंडे पानी से, और तुम्हें बहुत 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 ज़्यादा एट द एंड ऑफ सार बहुत रिलैक्सिंग और बहुत काम डाउन फील होगा। ठीक है। एट वन इज राइट अ लेटर। वो लेटर तुम किसी को भी लिख सकते हो, तुम खुद को लिख सकते हो, भगवान को लिख सकते हो, या फिर किसी ऐसे पर्सन को जिसको तुम लिखना चाहते हो पर लिख नहीं सकते हो, या फिर किसी ऐसे पर्सन को जिसकी वजह से तुम्हारा इमोशंस बॉदर हो रखा है। तो तुम्हें लिखना है, डियर एक्स वाई जेड, यू मेड मी फील दिस वे, और ब्ला ब्ला ब्ला, तुम्हारे तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उस पर्सन से रिगार्डिंग, जो कुछ भी है वो सब लिखता है। नाइन्थ वन is my personal second favorite. You have to put a lorry on and treat yourself, pat yourself like a little born baby. कई बार क्या होता है ना, हमें बस कोई चाहिए होता है जो हमारा सर सहला के हमें ये बोल सके कि सब ठीक है, और नहीं भी है तो हो जाएगा। बट कई बार ना हम इंसान से अप्रोच नहीं कर सकते कि वी आर फीलिंग दिस एंड वी वॉन्ट अ हग फ्रॉम यू, वी वॉन्ट अ लोरी। जस्ट लाइक एक बच्चा रोता है, छोटा बच्चा, तो उसकी मम्मी कैसे उसको उसके सर पे सहला के, उसके पीठ पे सहला के उसको कंफर्ट फील कराती है कि मैं हूँ यहाँ पे। उस पैट से ही उस बच्चे को कितना कंफर्टनेस फील होता है ना। उसको लगने लगता है कि उसके साथ कोई है, उसके पास कोई है, और वो बच्चा चुप हो जाता है। तो कई बार हमें बस एक हक की ज़रूरत होती है, एक पैट की ज़रूरत होती है, पर हम जाके वो अप्रोच नहीं कर सकते, हम जाके बोल नहीं सकते कि प्लीज़ मेरे को अपनी गोदी में सुला लो। लाइक हम अपने पेरेंट्स को में भी बहुत बार जाके नहीं बोल सकते, या कई बार हमारे साथ हमारे पेरेंट्स नहीं होते हैं कि हम उनसे बोल सकें। तो खुद का पेरेंट बनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को खुद के बच्चे की तरह ट्रीट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अपनी कोई फेवरेट लोरी, अगर तुम्हारी कोई पर्सनल फेवरेट लोरी नहीं है तो मैं अपना लिस्ट तुम्हें ज़रूर शेयर करूँगी। ये है मेरा लिस्ट और ये सारी लोरी मेरी पर्सनल फेवरेट है। तो तुम्हें क्या करना है कि ये लोरियाँ बजा के फ़ोन साइड में रखना है और एकदम बच्चे जैसे सोते हैं ना, एकदम ऐसे सिकुड़ के, वैसे तुम्हें सिकुड़ के सो जाना है और खुद को ऐसे सर पे ना सहलाना है, जैसे एक मम्मी अपने बच्चे को सहलाती है, या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ठीक है। और खुद को सहलाना है, ऐसे ऐसे करके तुम सहला सकते हो, तुम ऐसे ऐसे सहला सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, ये करने के बाद तुम्हें बहुत 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 बेटर फील होगा। और अगर मान लो तुम्हें फिर भी नहीं हो रहा है ना, तो एक चीज़ तुम और ट्राई कर सकते हो। आई डोंट नो तुम शिव जी और पार्वती जी को कैसे व्यू करते हो, बट मैं पर्सनली उनको भगवान की तरह नहीं देख पाती। मैं उनको अपने मम्मी पापा की तरह देखती हूँ, लाइक समवन हु इज़ माई रियल मम्मी पापा। मतलब मैं उनको भगवान जी बिल्कुल नहीं मानती, वो मेरे मम्मी पापा ही है। तो तुम भी ये कर सकते हो, वैसे तो वो पूरे जगत के मम्मी पापा हैं। तो तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम उनको इमेजिन कर सकते हो। तुम ये इमेजिन कर सकते हो कि तुम दुर्गा जी की गोद में सोए हुए हो, तुम्हारा सर उनकी गोद में है, या शिव जी के, जिससे भी तुम ज़्यादा कनेक्टेड फील करो मम्मी या पापा से। इमेजिन करो कि तुम्हारा गोद उनके सर में है, एंड ऐसे ऐसे जब ठोक रहे हो, तुम खुद को पैट कर रहे हो, तो तुम इमेजिन करो कि वो तुम्हें कर रहे हैं ऐसा, वो तुम्हें ऐसे समझा रहे हैं, ऐसे संभाल रहे हैं, ऐसे काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जो लोरी है वो गा रहे हैं। इमेजिन को, इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन। एंड कहीं ना कहीं इसको रीपेरेंटिंग भी बोलते हैं, मतलब खुद को फिर से पेरेंटिंग करना। तो या आई हैव ट्राइड इट मैनी 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 टाइम्स। एंड ये चीज़, ये पर्टिकुलर एक पॉइंट ने मेरे को इतना ज़्यादा एज अ पर्सन हील किया है, मेरे इनर चाइल्ड को हील किया है, मेरे अंदर के बच्चे को हील किया है, मैं बता नहीं सकती। सो या दैट्स इट, आज के लिए इतने ही 9 पॉइंट्स। और ट्रस्ट मी, पिछले 4 5 6 सालों में, इनफेक्ट उससे ज़्यादा सालों में मेरा एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों को ट्राई आउट करने का। और इन चीज़ों ने, इन पॉइंट्स ने मुझे इतना हील किया है, इतना हील किया है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ। लाइक ये सारे पॉइंट्स ना मेरा मेरा खुद का हिस्सा है, खुद को समझाने का, खुद को संभालने का। पूरी दुनिया मेरे साथ ना भी रहे ना, तो मैं खुद को समझा सकती हूँ, मैं खुद को संभाल सकती हूँ, नो मैटर वॉट हैपन्स। तो ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे लिए वर्क ना करें ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। तो ट्राई करो एंड यू विल डेफिनेटली फील बेटर। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एक छोटा सा कमेंट कर देना, मुझे बहुत 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 अच्छा फील होगा। दैट्स इट, बाय बाय, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई एम वेरी हैप्पी कि ये वीडियो फाइनली मेरी शूट हो चुकी है। बल्ले बल्ले बल्ले, ओ शब्बा शब्बा बल्ले। A few moments later, बल्ले शब्बा शब्बा बल्ले बल्ले शब्बा शब्बा 2,000 years later, बल्ले बल्ले तो शब्बा शब्बा बल्ले बल्ले तो शब्बा शब्बा। one eternity later.